दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश यादव। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को काबिल कैसे बनाएं, बच्चों को कामयाब कैसे बनाएं। हमारे बच्चे हमारी संतान हमारा दर्पण है, हमारी सोच का, हमारे बोलने का तरीके का, हमारे कार्य करने के तरीके का, हमारी लाइफस्टाइल का सीधे तौर पर हमारे बच्चों को प्रभावित करती है। हम जो है निश्चित ही वो हमारे बच्चों में झलकेगा। हमारे बच्चे हमारा मिरर है। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को लाड प्यार नहीं करता हो, और कौन माता पिता है जो ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब बने, उसका बच्चा काबिल बने। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को मोह करता है और लाड प्यार करता है और उससे आकांक्षा रखता है। आप भी अगर लाड प्यार रखते हो और आकांक्षा रखते हो तो ये प्रकृति की देन है, नेचुरल है। अगर आप ऐसा इतना करते हो तो इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। ये होता है, ये सब में होता है और आप में भी है, तो इसके लिए आपको कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ऐसा क्या है कि हमारे हम सोचने की बात है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, हमारे बच्चे सफल बने, हमारे बच्चे आगे चलकर खुशहाल ज़िंदगी बिताएं। अगर आप ये चाहते हो तो निश्चित तौर से आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप ऐसा कौन सा गुण है जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हो। जब तक अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करोगे तो वो गुण आपके बच्चे में नहीं जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके कौन से अधिकतर गुण कब आपके बच्चे में उतर गए, क्योंकि आपका बच्चा आपका प्रतिबिंब है। तो यदि आप चाहते हो कि मेरा बच्चा अच्छा बने तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके बच्चा बड़ों का आदर करना सीखे, बड़ों का आदर करे, हमारा आदर करे, तो फिर आपको भी अपने से बड़ों का आदर करना सीखना चाहिए। अगर आप अपने से बड़ों का आदर करना नहीं करते हो तो फिर वो आपका बच्चा भी आपका आगे चलकर भविष्य में आदर नहीं करेगा, चाहे आप उसे कितना ही लाड प्यार कर ले। क्योंकि बच्चा वह सीखता है जो उसके परिवेश से मिलता है, वह नहीं सीखता जो आप उसे सिखाना चाहते हो। वह उसकी नकल करता है जो आप करते हो, क्योंकि प्रकृति उससे यही करवाती है। यदि आप अपने से बड़ों का आदर करने का ढोंग कर रहे हो तो ये तय है कि भविष्य में आपका बच्चा आपका आदर नहीं करेगा। यदि आपके दिल में ये आया है कि मेरा बच्चा सोशल बने, आगे चलकर मेरा बच्चा को समाज के साथ समायोजन करने में कोई दिक्कत ना आए, तो फिर उसे अपने दादा दादी के पास जाने दीजिए, फिर उसे खेलने दीजिए, फिर उसको अपनी गोद में ज़्यादा देर मत बैठाइए, ओवर प्रोटेक्टेड मत करिए। फिर उसे जाने दीजिए अपने दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, क्योंकि उसका सोशल डेवलपमेंट वहीं से होना है। उसका सोशल डेवलपमेंट वहीं से होना है, उसको यहीं से ट्रेनिंग मिलेगी। आपकी गोद में वो ओवर प्रोटेक्टेड होना सीख जाएगा और उसमें वो कभी भी ये डेवलपमेंट से, इस सोशल डेवलपमेंट से दूर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे डिसीजन मेकिंग वाले हो, आपके बच्चे अपनी समस्याओं का निपटान खुद करना सीखे, तो फिर उसे हम उम्र बच्चों में खेलने से मत रोकिए, क्योंकि वो वहीं पर लड़ना और सुलझना सीखेगा। ये ट्रेनिंग उसको वहीं मिलेगी, उसको वहीं से वो उलझेगा और वहीं से सुलझेगा, और आप सावधानी पूर्वक उसको करेक्ट करते जाइए। आप चाहते हो कि आप मेरा बच्चा एक हम बिल्कुल अपने पैरों पर हो, तो ये ट्रेनिंग उससे यहीं से शुरुआत होती है। उसे अपने उसको जो उसकी हम उम्र के बच्चों से वो जो समायोजन करना सीखता है, जो उनसे अपने झगड़े करता है और उनसे अपने झगड़ों का निपटान करता है, ये ट्रेनिंग उसको ग्राउंड में उन बच्चों से मिलेगी। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा क्रोध ना करे, तो फिर आपको सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको क्रोध छोड़ना पड़ेगा। अगर आप क्रोध नहीं छोड़ते तो आपका बच्चा भी क्रोध करना नहीं छोड़ेगा। आप अपने बच्चे को ये कहना बंद कर दीजिए, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा कहता रहेगा तो वो एक दिन ये करेगा ही नहीं। आप उसे ये कहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा कर सकते हैं, अगर यदि हम ऐसा करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसको डिस्कशन में लाइए, उसको चर्चा में लाइए, उसकी क्षमता पर संदेह मत कीजिए, उस पर प्रश्नचित मत उठाइए, और आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अगर आप एंगर में हो, आप गुस्से में हो और बच्चे से उम्मीद करते हो कि गुस्सा करना छोड़ दे, तो ये तो फिर आप ऐसा है कि जैसे चांद को तोड़ने जैसी आकांक्षा उससे कर रहे हो।
आप चाहते हो कि मेरे बच्चे में फूड हैबिट्स अच्छी हो, मेरा बच्चा निरोग हो, लेकिन मैं कुछ भी खाऊं, मैं जो चाहूं वो खाऊं, ऐसा नहीं होगा। आपकी फूड हैबिट्स, आपका किचन, आपका ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को इम्पैक्ट करेगा। और अगर आप अपने फूड्स को गुण और अवगुण के आधार पर यूज करते हो, उसकी उपयोगिता बताते हो, उसका डिमेरिट्स बताते हो, उसकी हानियां बताते हो, तो निश्चित तौर से आपका बच्चे में भी अच्छी फूड हैबिट्स डेवलप होगी। और यदि आप चाहते हो कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, तो उसे निरोग रहने की और शारीरिक व्यायाम की और योग की, प्राणायाम की उपयोगिता उसके साथ शेयर कीजिए, उससे डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए और खुद उसके सामने कीजिए। और जब वो देखेगा आपको करते हुए, फिर आप खुलकर उसको इसकी उपयोगिता के बारे में बताइए, फिर वो ये सीखेगा। और यदि आप उठ रहे हो 8 बजे 7 बजे और आप कुछ कर नहीं रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि आपका बच्चा स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए, हेल्दी हो जाए, अच्छी एक्सरसाइज करे, ऐसा संभव नहीं है। और यदि आप चाहते हो कि मेरा बच्चा पढ़े, तो फिर आप उसके सहपाठी बन जाइए, टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है। आज से आप उसी को, अपने आप को उसी कक्षा में समझ लीजिए जिस कक्षा में आपका बच्चा पढ़ता है। आप उसके साथ कन्वर्सेशन कीजिए, डिस्कशन कीजिए, उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा कीजिए, उसके सतर पर जाके बात कीजिए। उसके आगे बहुत बड़ा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उससे चर्चा कीजिए, निश्चित तौर से आपका बच्चा बहुत प्रभावशाली तरीके से पढ़ने लग जाएगा। आप चाहते हो कि आपका बच्चा नेगेटिव ना बने, तो फिर आप दूसरों में कमियां निकालना बंद कर दीजिए। अगर आपने दूसरों में कमियां निकालते रहे तो आपका बच्चा भी एक दिन आप में कमियां निकालना शुरू कर देगा, वो कभी पॉजिटिव नहीं बनेगा। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।